धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं तो वैसे ही शिष्य बहुत तैयार किया हूँ संपूर्ण भारत भर में और अरब कंट्री में भी। लेकिन एक बच्चा जो वीडियो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, संदीपन रॉय, मूल रूप से बंगाली हैं, बांग्ला भाषी हैं, लेकिन बहुत बड़ा अभ्यास किया है। हमारे पूना वाले कर्नल पाटिल साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि पंडित जी आपका एक्टिंग भी नकल किया है, जैसा आप स्टेज पे हाथ हिला करके बोलते हैं वैसे ही। तो परमात्मा से विनती है कि इस बच्चे की आयु लंबी हो और ऐसा ही सत्यन्वेषी बने, जबकि ये इंजीनियर है। और इसके बावजूद भी प्रयास, कितना सुंदर प्रयास है, देखिएगा। लेकिन और भी बहुत सारे हैं जो अभी खुल करके सामने नहीं आए हैं, वो प्रयासरत हैं। जैसे आप लोगों ने देखा प्रदीप जी को, पवित्र जी को, और सुजीत को, गणेश दास जी को, और भी कई हैं इस तरीके से जो तैयार हुए। एक इंदौर का है, एक हरिओम पूना वाला है, और सब जगह यानी संपूर्ण भारत भर में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे मेरे बच्चे। इस तरीके से मुझसे तैयारी की है अपनी, मुझे सुन करके इन्होंने अपनी तैयारी की है। परमात्मा इनकी आयु लंबी करे, यही विनती है परमात्मा से। धन्यवाद के साथ मैं इंद्रपाल आर्य। قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। इसमें एक दो जगह उच्चारण में गलती हुई है बच्चे की, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, और परमात्मा से विनती है कि वो लंबी आयु प्राप्त करे और इस तरीके से अभ्यास करें। यहाँ शब्द है वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुहिल मौत क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअत मिनत तैर फसुरहुन्न इलैक सुम्म इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन सुम्म दुअहुन्न यातिनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इसमें अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, और ए रसूल वो वाक़या भी याद करो जब इब्राहीम ने खुदा से दरख्वास्त की कि ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे भी दिखा दे कि तू मुर्दों को क्यों कर ज़िंदा करता है। खुदा ने फरमाया, क्या तुम्हें इसका यकीन नहीं है? इब्राहीम ने अर्ज़ किया, यकीन तो है, मगर आँख से देखना चाहता हूँ कि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए। फरमाया कि अगर ये चाहते हो तो 4 परिंदे ले लो, उनकी अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर वह पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, उसके बाद उनको बुलाओ, फिर वो देखो तो क्यों कर वह सब के सब तुम्हारे पास दौड़े हुए आते हैं। और समझ रखो कि खुदा बेशक गालिब और हिकमत वाला है। कहने का तात्पर्य यह है, इससे पहले वाली आयत में भी इसी तरीके का प्रमाण दिया है। यहाँ 4 परिंदों की बात जहाँ तक कही गई है, एक मोर, एक कौवा, एक कबूतर और एक मुर्गा, ये 4 को लेकर के बोले 4 को काटो, काट करके सबके धड़ पर सब एक जगह मिला लो, मिलाने के बाद पहाड़ के ऊपर रख दो और वो दौड़े चले आएंगे
हमारे नाम से पुकारो तो वो दौड़े चले आएंगे और हर एक का पर हर एक में लग जाना है। अब ये इस तरीके की बेतुकी बातें ये क्यों कर संभव हो रहा है, और ये कुरान में संभव है। इसलिए बंधुओं, कुरान में ऐसी किस्सा कहानी भरी हुई है, और इससे पहली वाली आयत में तो 100 साल में खाना भी नहीं गलता है, खाना सड़ता नहीं है, ठीक ठाक रहता है और गधे का कंकाल बन जाता है। इब्राहिम का शरीर जूं का तू रहता है। इससे पहली वाली आयत में 259, ये सूरह बकर आयत नंबर 259 की चर्चा कर रहा हूँ, और पढ़ा गया 260 को। इस तरीके की बेतुकी बातें हैं। और भी बेतुकी बातें क्या हैं, आज संदीपन रॉय संपूर्ण इस्लाम को चैलेंज कर रहा है। देखिए ज़रा वो क्या कहना चाह रहे हैं। मुफ्ती यासीर एक मूर्ख है, जाहिल है, उसको कुछ नहीं पता इस्लाम का। वो इस्लाम का उसको अलिफ बे नहीं आता, और वो बोल रहे नहीं, गोया उसको ऐसा लगा, गोया उनको वो परसीव किया, ऐसे करके वो भांज रहा है। वहां शब्द आया है हत्ता इदा बलगा मगरिब शम्सी वजदहा तगरिबु फी आइनिन हमियतिन व वजदा इंदहा कौमा कुलना या ज़ुल क़रनैनी इम्मा अन तुअद्दिबा व इम्मा अन तत्तखिज़ा फीहिम हुस्ना। ये शब्द आया वहां पे। तो वहां जो वजदहा शब्द आया है, 2 बार आया वहां पे, वजदहा वजदा शब्द आया है। तो वहां 2 सेंस में 2 बार आया है, वजदहा और वजदा। तो वो बोल रहा है गोया उन्होंने परसीव किया, उनको ऐसा लगा। अब उस जाहिल को उसी के बात में मैं उसे सवाल पूछता हूं कि गोया उन्होंने परसीव किया, तो परसीव किया कि काले चश्मे में वहां डूब रहा है, कीचड़ वाले चश्मे में जो है डूब रहा है सूरज। तो ये उनको लगा, किसको? जुल्करनैन को लगा। जुल्करनैन, तो जुल्करनैन को जब ये लगा तो ये गलत लगा। तो गलत लगा तो अल्लाह की इजाजत से लगा या अल्लाह की इजाजत के बिना लगा? इसी एक सवाल का जवाब देकर के लिखा है मुफ्ती यासीर। जब अल्लाह कहते हैं कि माशाअल्लाह काना लम यशौ लम यकुन, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो नहीं चाहता नहीं होता। वमा तशऊन इल्ला यशौ वल्लाहु रब्बुल आलमीन, जब शब्द वहां आया है कि अल्लाह के इजाजत के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो जुल्करनैन जो अल्लाह के वली माने जाते, पैगंबर है कि नहीं उसमें भी इख्तिलाफ है, तो वहां वली माने जाते हैं अल्लाह के ये जुल्करनैन। तो जुल्करनैन ने गलत देखा, तो गलत देखा अल्लाह की इजाजत से देखा या अल्लाह की इजाजत के बिना देखा? ये इसी एक सवाल का जवाब देकर के लिखा है मुफ्ती यासीर हो या मुफ्ती यासीर का खानदान हो। और ये हो गया एक। दूसरी बात है कि अगर गलत देखा तो अल्लाह को स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था कि ऐसा नहीं है ऐसा है? तो फिर आप गलत जानकारी वाले, दूसरों की गलत जानकारी आप कुरान में क्यों रखे हो? इस तर्क को लीजिए ना। तो दूसरों की गलत जानकारी कुरान में क्यों रहेगी? और वो दुनिया भर का भाज रहा है, इसका नहीं है, वो नहीं है, जबकि वो उसको अलिफ बे नहीं आता इस्लाम में। तो मैं यही आपको ये कहना चाहता हूं कि उसका जो बात है वो सरासर गलत है, वो अपने बात में ही गलत प्रूव हो जाएगा। वो या उनको लगा तो अल्लाह को सही करना चाहिए था, अल्लाह को स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि ऐसा नहीं है ऐसा है। तो वहां स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया अल्लाह। तो अल्लाह लोगों की गलत बातें लिख करके उसमें स्पष्टीकरण भी नहीं देते और चाहते हैं कि अल्लाह पर कोई दोष भी ना डाले। ये युक्त है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कलामुल्लाह है। आ जाओ कोई कुरान को कोई कलामुल्लाह सीख करके दिखाए, मेरी खुली चुनौती। इसकी चर्चा ये सूरह कहफ आयत नंबर 86 की है, और इस पर बहुत सारे विद्वानों ने चर्चा की है। भाई नीरज अत्री जी ने भी चर्चा किया है मुफ्ती यासीर से, और उसी बात को सुन करके संदीपन ने यहाँ पर ये बताना उचित समझा और चुनौती दिया। यहाँ शब्द क्या है उसको ज़रा ध्यान से देखना। हत्ता इज़ा बलगा मग़रिबत शम्स वजदहा तअरुबु फी आइनिन हामिअतिन ववजदा इंदहा कौमा। अब यहाँ बात ये एक कौम के लोग वहाँ पर खड़े थे, ये बताया जा रहा है।
कुलना या ज़ुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तखिज़ु फ़ीहिम हुस्ना। ये सूरह कहफ आयत नंबर 86 की चर्चा इन्होंने की है और इस पर कई विद्वानों ने चर्चा किया है कि यहाँ अल्लाह ने साफ लिखा है कि सूरज को कीचड़ वाला, काली चश्मे वाली, कीचड़ वाली तालाब में डूबता हुआ देखा। किसने देखा? तो बताया जा रहा है ज़ुल्करनैन ने देखा। पर ज़ुल्करनैन है कौन? कलाम तो अल्लाह की है और ज़ुल्करनैन क्या देख रहा है उसको अल्लाह की कहने की आवश्यकता है। अल्लाह के कलाम में ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और संदीपान रॉय ने बिल्कुल खुले शब्दों में खुली चुनौती दी है और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ज़ुल्करनैन के बारे में इस्लाम जगत के आलिमों में भी विवाद है और ज़ुल्करनैन उसको पैगंबर माना है कुछ लोगों ने और कुछ माना है। तो ज़ुल्करनैन ने अगर सूरज को कीचड़ वाला तालाब में डूबता हुआ देखा, पहली बात तो यह है कि वो कीचड़ वाला तालाब है कहाँ जिस कीचड़ वाला तालाब को देखा। और ये कह रहे हैं कुछ लोग, कुछ विद्वान ये कह रहे हैं, जैसे मुफ्ती यासिर ने कहा, जिसको संदीपन ने जिसको चुनौती दी है और उस पर तो 5-6 वीडियो मेरा बना हुआ है। वो पहले तो मुफ्ती यासिर का जो सर्जिकल स्ट्राइक एपिसोड निकलता था वो तो मेरे 5-6 जवाब देने पर ही वीडियो बना करके जब उसका वो बंद हुआ। तो यहाँ पर बात आ रही है कि ज़ुल्करनैन ने देखा वहाँ पर सूरज को कीचड़ वाला तालाब में डूबता हुआ। अब सवाल ये है कि ज़ुल्करनैन देखे या ज़ुल्करनैन का अब्बा देखे, अल्लाह को कहने की क्या आवश्यकता है? अल्लाह के कलाम में इस पर मोहर क्यों लगाया जा रहा है? और फिर अल्लाह ये कह रहे हैं कि उस चश्मे के पास कुछ लोग, एक कौम के लोगों को देखा। कौन? ज़ुल्करनैन। जब कौम के लोगों को देखा ज़ुल्करनैन, तो अल्लाह कह रहे हैं कि आप इनको सज़ा दे सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं या उनको सही रास्ता बता सकते हैं। अब अल्लाह की ये कहने की क्या आवश्यकता है? अल्लाह क्यों कह रहे हैं इस बात को? और अल्लाह की कलाम नहीं है ये कहना बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। तो अल्लाह के कलाम में ज़ुल्करनैन वाला किस्सा आना संभव क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये ज़ुल्करनैन है कौन, जिसके बारे में भी कुछ चर्चा कुरान में नहीं किया गया है। अब ज़ुल्करनैन जो वो देखा तो अल्लाह भी तो कह सकते हैं। यहाँ यही संदीपन रॉय ने पूछा है कि अल्लाह जो चाहता वही होता है। वमा तशऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। वहाँ पर उच्चारण में थोड़ा सा उसने गलती की है, इसलिए मैंने उसको दोहरा दिया। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि आज संपूर्ण इस्लाम जगत को खुली चुनौती है कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। केवल एक ही बात है कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करे। जिस कुरान में बेतुकी बातें लिखी हुई हैं, बेतुकी बातों की चर्चा है, कहीं बाँझ महिला संतान दे रही हैं तो कहीं बुढ़ापे में संतान जन्म दे रहे हैं, तो कहीं घर के छत, कमरा का छत फाड़ करके ईसा को ऊपर उठा लिया जा रहा है, कहीं ऊपर छत के सीलिंग में लिखा हुआ है कि ऐ यूसुफ ये गलती ना करो नहीं तो परेशानी में पड़ जाओगे। ये सब लिखने कौन लिखवाया, कैसे लिखवाया? और उस यूसुफ के किस्सा में तो बिल्कुल महागप है, महागप। तो ये सारा तो मैं उजागर कर चुका हूँ। अब बच्चे हमारे किस तरीके से तैयार हो रहे हैं, मुझे ये दिखाना था, ये बतलाना था कि हमारे बच्चे आज मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही अनेकों को मैं तैयार किया हूँ। गणेश को भी आप सुनते हैं, प्रदीप को भी आप सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, सुजीत को भी सुन रहे हैं, पवित्र को भी सुन रहे हैं आप लोग, और सुजीत को भी सुन रहे हैं। तो ऐसे ही अनेक तैयार हुए हैं। और मैं अभी सऊदी अरबिया में भी बहुत है जो लोग अभी बोल नहीं रहे हैं, और इंग्लैंड में भी है जो मुझे सुन करके इस तरीके से अपना प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया है। तो ये संपूर्ण भारत भर में मैं अपने शिष्य मंडली को तैयार किया हूँ, जो हमारे शिष्य जवाब देने में ही पर्याप्त हैं। अभी बांग्लादेश में एक चिल्पों कर रहे हैं, उन लोगों को भी जवाब दिया हमारे शिष्य मंडली ने। तो बंधुओं, आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा, इस तरीके से आप लोग अपने आप को तैयार करिए। अब तो आप
को अगर इस्लाम के हाथ से, ईसाइयों के हाथ से बचना है तो मेरे विचारों को सुन सुन करके आप लोग इस पर चिंतन करें, मनन करें। कल नासिक से एक फ़ोन आया था माननीय एक डॉक्टर साहब का, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी। उन्होंने कहा कि पंडित जी ये काम कोई नहीं किया है जो काम आप कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ कभी मौका मिलेगा मैं सुनाऊंगा। डॉक्टर तनवीर आलम जो बिहार के हैं, कई बार हमारे कार्यक्रम में भी आए हैं, उड़ीसा वाला कार्यक्रम में भी आए हैं, और कई कार्यक्रम में वो हमारे साथ दिए हैं। डॉक्टर तनवीर आलम के विचारों को कभी आप लोगों को सुनाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ ये लंबा न करता हुआ यहीं पर वाणी को विराम दूँ। हर भारतवासियों से मेरी गुजारिश ये है, प्रार्थना है कि अगर ईसाई और मुसलमानों के हाथ से बचना चाहते हैं तो आप लोग भी अपनी तैयारी ज़रूर करें। तैयार किए बिना, मुंह तोड़ जवाब दिए बिना, यानी अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो अविद्या केवल इस्लाम में नहीं है, हिंदुओं में तो कूट कूट करके भरा हुआ है। हिंदुओं में तो ज़्यादा नुकसान हिंदुओं के द्वारा हुआ है। अगर हिंदू सुधर गया होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। हिंदू ही बिगड़े हुए हैं और हिंदू ये सुधरना भी नहीं चाहते, न मालूम क्यों। खैर, तो मैं अधिक ना लंबा करता हुआ यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य।